हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई बार क्या होता है कि आपका पीरियड डिले हो जाता है या मिस हो जाता है। आप सस्पेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो नेगेटिव आता है, तो समझ में नहीं आता कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है और पीरियड भी नहीं आ रहा है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पीरियड डिले हो और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा हो तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी है लेकिन आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो मिलती हैं आपको मार्केट में वो एचसीजी हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको कि आम भाषा में प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, उसके लेवल्स को डिटेक्ट करती हैं यूरिन में और तब आपको एक पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। लेकिन अगर एचसीजी की मात्रा इतनी अभी नहीं बढ़ी है आपकी यूरिन में कि वो किट डिटेक्ट कर पाए, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी तो होगी लेकिन टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो पहला रीजन तो यही हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक हफ्ते के बाद आपको टेस्ट को फिर से रिपीट करना है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो एक हफ्ते के बाद वाले टेस्ट में जरूर वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि शुरुआती जो दौर होता है प्रेगनेंसी का उसमें एचसीजी हार्मोन की मात्रा काफी तेजी से बढ़ती है। इतनी तेजी से बढ़ती है कि 72 घंटों में ये जो मात्रा होती है ये दुगनी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि एक हफ्ते के बाद अपना टेस्ट फिर से रिपीट करना है। तो ये तो वो कंडीशन हो गई कि अगर आप स्ट्रांगली प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रही हैं और आपने ट्राई किया है प्रेगनेंसी के लिए, उस कंडीशन में। लेकिन प्रेगनेंसी के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका पीरियड डिले हो जाता है या मिस हो जाता है। तो इसमें से पहला कारण जो हो सकता है वो है बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं तो वो उस वजह से काफी मेंटल स्ट्रेस में होती हैं, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हाइपोथैलेमस बोला जाता है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपकी पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसको रेगुलेट करता है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेल रही है लाइफ में, तो उस कंडीशन में आपके हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पीरियड मिस हो सकता है या डिले हो सकता है। यानी प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी आपका पीरियड मिस हो जाएगा या डिले हो जाएगा अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो पहला रीजन तो यही होता है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। दूसरा रीजन जो हो सकता है वो है फिजिकल स्ट्रेस। अगर आपको किसी महीने में बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करना पड़ा है या फिजिकली आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा है, या फिर आपने खुद जिम ज्वाइन कर लिया है या एक्सरसाइज शुरू करी है नई नई और काफी आपने अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लिया है, उसकी वजह से भी आपका पीरियड डिले हो सकता है या मिस हो सकता है। एक और रीजन हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है या बहुत ज्यादा काम करने की वजह से या प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से आपका बहुत कम समय में ही थोड़ा काफी वेट जो है आपका लॉस हुआ है, वेट आपका काफी कम है, या फिर अदरवाइज भी अगर आपका वेट बहुत कम है, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कम है, तो उस कंडीशन में भी आपका पीरियड जो है वो डिले हो सकता है या फिर मिस हो सकता है। इसके अलावा जो इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होती है, अगर ओबिसिटी है आपके साथ कंडीशन, यानी कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका बीएमआई बहुत हाई है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं और बिना प्रेगनेंसी के भी पीरियड डिलेड हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं। तो एक तो ये आपका रीजन हो गया। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जो आजकल बहुत कॉमन है, जिस डिजीज को पीसीओएस या पीसीओडी कहा जाता है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उस कंडीशन में भी पीरियड्स मिस हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं। तो पीसीओएस में क्या होता है कि आपकी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, साथ ही आपकी बॉडी में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं वो थोड़े बढ़ने लग जाते हैं, आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, और इसके अलावा आप में वजन गेन करने की टेंडेंसी हो जाती है। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। इसका डायग्नोसिस जनरली अगर आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वहां पे आपकी जो ओवरीज हैं उनको ऑब्जर्व करके डॉक्टर्स जनरली पता कर सकते हैं कि पीसीओडी की कंडीशन आपके साथ है कि नहीं है। तो ये भी आजकल एक बहुत कॉमन रीजन हो गया है पीरियड्स मिस होने का या फिर पीरियड डिले होने का। अगली डिजीज जो बहुत कॉमन है जिसकी वजह से पीरियड्स मिस हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं वो है थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो वो हाइपर एक्टिव है या फिर वो हाइपो एक्टिव है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है आपके साथ या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले
हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल। अगला रीज़न जो हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स मिस होने लगते हैं, वो है कि अगर आप अर्ली मेनोपॉज़ में जा रहे हैं। देखिए, मेनोपॉज़ की कंडीशन वो होती है जब 45 से 55 की एज के बीच में महिलाओं के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी-किसी महिला में ये जो मेनोपॉज़ की कंडीशन है, ये थोड़ा जल्दी अपीयर हो सकती है। मेनोपॉज़, एक्चुअल मेनोपॉज़ के पहले के जो कुछ साल होते हैं, उसको पेरीमेनोपॉज़ बोला जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पीरियड्स थोड़े से डिफरेंट होने लग जाते हैं, जैसे आपके नॉर्मली आ रहे थे। तो इसमें कभी-कभी ये हो सकता है कि आपका पीरियड डिले हो जाया करे या थोड़ी देर से आने लग जाया करे। तो ये भी एक सिम्पटम होता है पेरीमेनोपॉज़ का। तो अगर वो कंडीशन आपके साथ स्टार्ट हो गई होगी, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड मिस हो जाए या फिर डिले हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आपका पीरियड मिस हो सकता है प्रेगनेंसी के अलावा, या फिर अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा, लेकिन पीरियड आपके डिले हो जाएंगे। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।